Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या डायरेक्शन और लेवल्स देखे जा सकते हैं, क्या एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट के किस तरफ मूव होने की। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट निफ्टी का यहाँ पर है और आज का मोमेंटम आप पहले थोड़ा सा इसको समझे बिकॉज ये थोड़ा आने वाले टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक ये चैनल हमने ड्रॉ किया है, दिस इज़ द बेयरिश चैनल। आज क्या हुआ था कि ये जो चैनल है इसका ब्रेक करने की कोशिश हुई थी और यहाँ पर एक लो बना था, मतलब कि चैनल के बिलो, चैनल को क्रॉस करके इसके बिलो आकर एक लो बना था। तो बेसिकली लो बना था ये तब तक एक कह सकते हैं, अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो एक कैंडल बना था रेड कलर का। सम हाउ सेकेंड हाफ में वो सारा का सारा जो एक सेलिंग प्रेशर था वो पूरा कन्वर्ट हो गया बाइंग में, और बायर्स वहां से आए और काफ़ी अच्छे से आए, जिन्होंने जो प्राइस था वो काफ़ी अब क्लोज किया। तो इसका अगर आप बात करते हैं कि इस पूरे मोमेंटम का क्या मतलब है, तो वापस से हमारी जो क्लोजिंग है वो हम इस चैनल के अंदर आ गए हैं। चैनल के जो लो पॉइंट है उसके अबव क्लोज किया है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम यहाँ से और बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करो ट्रेंड की, तो ट्रेंड डेफिनेटली एक एग्जॉस्ट तो हो ही गया है। यहाँ से हमें एक रिवर्सल तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट जैसा मैं आपको, शायद मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी ये चीज़ मेंशन किया था कि हाँ, हम एक जो नया हाई है वो एक बनता हुआ देख सकते हैं। पिछले हाई के मुकाबले वो एक थोड़ा सा एक कुछ नया हाई बनता हुआ देख सकते हैं। तो वो एक हाई बनता है और हाई बनने के बाद वी माइट एबल टू सी कि वहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स करे। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो ट्रेंड में पूरा एग्जॉशन आ रहा है, पूरा एक एक टायर्डनेस फिलहाल तो दिख रहा है। सो देयर कुड बी टू थिंग्स, या तो प्राइस ब्रेकआउट करे, पिछले जो हाई है उसको ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम दे, या वापस से फॉल करे, एक नया हाई कहीं बनाकर फॉल करे। सो कहीं ना कहीं जो सेकंड एक मोमेंटम है कि एक हम पुराने हाई के पास में एक नया हाई बनता हुआ देख सकते हैं और वहां से हम थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा लग रही है। सो यस, डेफिनेटली आज की कैंडल के बाद में एक ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि फिलहाल अभी हम थोड़ा सा अपसाइड, कल के लिए अपसाइड देख रहे हैं। नाउ माई फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 18,889 और 87 पिछला हाई था, तो मैं 900 का कुछ का एक रेजिस्टेंस मार्क करती हूँ। और पहला जो मेरा सपोर्ट लेवल है वो आएगा 18,760 का, ये मेरा पहला सपोर्ट लेवल आएगा। ये ब्रेक करता है तो आप 640 का दूसरा सपोर्ट लेवल ले सकते हैं। और आज का भी जो लो है वो करीब करीब 640 के आसपास का ही है। सो आज का जो लो है वो 661 का है। तो आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग में हालांकि 78 पॉइंट्स का ही ओवरऑल मूवमेंट आया, बट अगर आप ओवरऑल बात करो कि वोलेटिलिटी कितना था या फिर कितना ज़्यादा मूवमेंट था, सो यहाँ से हमने एक लो देखा था 660 का, जो हाई था वो 840 के आसपास का था। तो मोटा मोटा यहाँ पे आपको करीब करीब 200 पॉइंट तक का एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। और जो सेकेंड हाफ में आपको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला, या बाइंग अपसाइड जाता हुआ एक मोमेंटम देखने को मिला आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, वो वहां से कल के लिए काफ़ी अच्छी डायरेक्शन हमको क्लियर मिल गई है। सो नाउ दीज कुड बी द टू लेवल्स ऑल्सो, बिकॉज ऑल टाइम हाई मेरा 887 पर है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 18,900 मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा, जो कि ऑलरेडी हम काफ़ी पास में हैं उसके। और अगर वो ब्रेक करता है देन वी कैन टेक 19,000, किसके बेसिस पे, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो चलो एक बार वहाँ पर भी देख लेते हैं। सो 800 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस आ रहा है, एंड स्पॉट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 18,900 पहला रेजिस्टेंस आएगा। हाँ, यहाँ पे आप पहला रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, एंड दूसरा रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो 19,000 पे। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी सी लगने लग गई है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा हमको एक प्रोबेबिलिटी इसकी लग रही है। एंड सपोर्ट लेवल जो है वो पहला ऑफकोर्स नो डाउट 18,700 का बहुत सॉलिड सपोर्ट लेवल है। ये आप यहाँ के नंबर्स देखो और सिर्फ आज नहीं पिछले कई दिनों से देखो तो बहुत सॉलिड सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इन एनी विच वेज अगर ये कुछ ब्रेक होता है या फिर एक लो बनता हुआ नजर आता है इंट्राडे पे, तो आप लो देखोगे आसपास 18,600 का।
ये दूसरा सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं। इंट्राडे पे एक हो सकता है आपको एक डिप देखने को मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि कल हम देखें ही एक गैप अप और उसके बाद वहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा फॉल करे। सो दैट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे इस वजह से हमने जो ब्रॉडर रेंज लिया है वो 18,600 और 19,000 का लिया है। और मोटा मोटा अगर आप बात करें कि कल किस एक मैक्सिमम टाइम कौन सा एक रेंज में रह सकता है निफ्टी, वो 18,700 और 18,900 के लेवल के बीच में रह सकता है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो अगेन बैंक निफ्टी ने एक रिक्लेम किया है 44,000 के आसपास का लेवल। सो एग्जैक्टली जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 43,790 का, वहीं पर क्लोजिंग आया है। बात करें अगर इसकी कि यहाँ से हम ट्रेंड लाइन के अभी भी ऊपर आए हैं या नहीं, तो नहीं, यहाँ पे अभी तक हम नहीं आए हैं। और एक आज दिन में एक ऐसा भी पॉइंट आया था कि जो ये जो कैंडल है इसके अराउंड 43,500 से थोड़ा सा बिलो, वहाँ पर भी एक लो बनता हुआ हमें नज़र आया था। बट अगेन जैसे जैसे वो कवर अप होने लग गया तो ये तो क्लियर हो गया था कि आज की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं हमको एक 43,800 के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि ऐसा हुआ। सो कहीं ना कहीं अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन के ज़रूर बिलो हैं। बट इफ़ यू लुक एट दिस मोमेंटम, ये 3-4 दिन का अगर आप मोमेंटम देखो तो बहुत ही नाइसली 43,500 का एक सपोर्ट लेवल को प्राइस ने होल्ड किया है। तो मेरा जो पहला सपोर्ट लेवल आएगा वो 43,500 का ही मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक होना मीन्स कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना और यहाँ से आपको थोड़ा और करेक्शन एक्सपेक्ट होना। सो अभी थोड़ा सा होल्ड किया है एंड अगेन वी माइट एबल टू सी कि कल हम थोड़ा सा अपसाइड इसमें देख सकते हैं। एंड 44,000 का मेरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस जो है वो मैं मार्क करूंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे इसी रेंज के बीच में 43,500 और 44 के बीच में ही एक एक प्राइस जो है वो आता हुआ नजर आता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सो 43,800 का स्पॉट प्राइस है और 44,000 ऑफकोर्स पहला रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक करेगा तो 44,200 दूसरा रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं। सो ये दो रेजिस्टेंस हो गए। सपोर्ट के लिए 43,500, माय फर्स्ट सपोर्ट वुड बी 43,500 एंड अनदर वुड बी 43,200। तो ये दो लेवल्स जो है मुझे लगता है कि अच्छा एक सपोर्ट लेवल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं, आ सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ब्रॉडर रेंज इज 43,200 टू 44,200। मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर रेंज कल हम देख सकते हैं 43,500 टू 44,000, दैट कुड बी द रेंज फॉर टुमारो फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। ऑल राइट, सो डॉलर आईएनआर आज थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जो है हमारा 82.12 के आसपास का, इसके अबव जाने की कोशिश हुई थी एंड क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्टली 12 के पास आया है। सो येस थोड़ा सा यहाँ पे 82 का लेवल 81.8 के 87 के आसपास लो बना के और वापस वहाँ से जो है अपसाइड आया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, हम थोड़ा सा यहाँ पे ये जो गैप एक क्रिएट हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि जो कल की क्लोजिंग है 81.96 और आज की जो ओपनिंग है 82 के आसपास का जो छोटा सा एक गैप है, वो हम शायद एक फिल होता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। बिकॉज अगर हम इक्विटी मार्केट थोड़ा सा बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन विद बेयरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इक्विटी मार्केट या निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मतलब अगेन माई व्यू इज सेम, कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस वो आप ले सकते हैं। एंड फॉर द डॉलर आईएनआर आई एम टेकिंग कंसोलिडेशन विद बेयरिश बायसनेस, तो ये आप व्यू लेके चल सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे 82.12 का और सपोर्ट हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे 81.87 का। ये लेवल्स के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि कल हम डॉलर आईएनआर को देख सकते हैं। सो यहाँ पे 81.12 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 13 के आसपास आई है। सो 82 ही हमारा स्पॉट प्राइस है एंड 82 के हिसाब से अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हमको 82.25 रेजिस्टेंस आ जाएगा एंड 75 का 81.75 का
सपोर्ट आ जाएगा। सो यस, ब्रॉडर रेंज आप ये ले सकते हैं 81.75 और 82.25। एंड अगर आप बात करें कि मैक्सिमम हम क्या इंट्राडे पे या एक कल हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वुड बी 82.12 एंड 81.87 के आसपास का एक रेंज हम लेके चल सकते हैं फॉर डॉलर INR। So we have discussed all the three markets for tomorrow. I hope you are learning something new for your trades, for your knowledge purpose about the options, about the trading in the market. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, just be safe in the market tomorrow. Tomorrow it's Wednesday also, and thank you so much for watching me.